हाय दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आज आई हूँ। मैं सनीक्षा ग्रोवर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल हीलर, काउंसलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, फेस रीडर। आप सभी का दिल से स्वागत करते हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत टाइम के बाद दोस्तों एक वीडियो लेकर के आई हूँ। ड्यू टू बिजी शेड्यूल काफ़ी सारी काउंसलिंग रहती हैं एंड जूम सेशंस होते हैं मेकअप के ऊपर, मेरे मोटिवेशन सेशंस होते हैं, मेरे लाइव फेसबुक पर आती हूँ मैं। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से आप सभी के लिए वीडियो लेकर के नहीं आई काफ़ी टाइम से। तो सोचा आज एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आज थोड़ा सा काफ़ी टाइम यहाँ पर खाली था अमेरिका में। तो मुझे लगा कि इंडिया में तो बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आज एक अमेरिका में आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। और कुछ कॉन्सेप्ट जो मेरे माइंड में होते हैं या रिलेट करते रहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट को मैं लेकर के आऊँ, जैसे रोज़मर्रा की रूटीन की चीज़ों के ऊपर। तो मैं यही सोचती हूँ कि जो मेरे साथ पर्सनली या ऐसी चीज़ें जो घटती हैं सभी के जीवन में, उसको लेकर के मैं आऊँ, उसी के बारे में आपसे बहुत सारी चर्चा करूँ। तो गाइस, मैं आज यही बात करने वाली हूँ कि आप भले ही कहीं पर रहें, किसी भी कंट्री में रहें, किसी भी देश में रहें, आप इंडिया में रहते हैं, छोटी सी कंट्री में रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, केरला में रहते हैं, किसी भी स्टेट में, इंडिया के स्टेट में या अमेरिका के स्टेट में, कहीं भी आप रहते हैं, तो आपको एक फीलिंग ज़रूर आती होगी दोस्तों। और वो फीलिंग क्या है? आप जब भी, कुछ एक लोग हैं बिस्तर पे लेटना पसंद करते हैं, मॉर्निंग में उठते नहीं हैं, या फिर उनको ऐसा फील होता है कि आलस काफ़ी ज़्यादा है उनके अंदर, और वो आलस में ना वो उठ नहीं पाते हैं, रूटीन में वो चीज़ें काम नहीं कर पाते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं कि हम बेसिकली कुछ वॉक वगैरह करें या कहीं पर ही जाएं और अपने आप को गॉड से कनेक्ट करें। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो यही है कि हम अपने अंदर के जो इनर पावर है या जो गॉड से कनेक्ट होना है, वो कैसे कनेक्ट होए। तो इनर पावर से कनेक्ट होना या गॉड से कनेक्ट होना बेसिकली दोनों सेम चीज़ें हैं, और वो हम कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में अपने घर के अंदर ही रहें, या फिर आप कहीं वकेशन पर गए हैं तब आपको लगता है कि आप गॉड से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो मैं आज जो बताने चाह रही हूँ है बहुत छोटी सी बात दोस्तों, पर बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, और बड़े सिंपल वे से उसको मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। दोस्तों, आप जब भी बाहर जाएं, आप मॉर्निंग वॉक करते होंगे, किसी भी कंट्री में जाएं, किसी भी देश में जाएं, मॉर्निंग वॉक के लिए आप निकलते हैं, और आप उसमें फील क्या करते हो? इंडिया में जो पेड़ पौधे हैं, इंडिया में जो ट्री है, फ्लावर्स हैं, या इंडिया में जो फूल पौधे, पशु पक्षी, जानवर, वो बाहर की कंट्री में भी तो है, वो इंडिया से बाहर अलग अलग स्टेट में भी तो सेम है। तो वही चीज़ें हमें बाहर भी मिलती हैं, वही हमें अपने घर में जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास भी हमें वही चीज़ें मिलती हैं। तो आप कनेक्ट होइए ऐसी चीज़ों से, नेचर से, क्योंकि पेड़ तो अमेरिका में भी वही मिलेंगे, पेड़ आपको इंडिया में भी वही मिलेंगे, और कुदरत आपको कहीं भी मिलेगी। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि कुदरत आपको कहीं भी मिलेगी। तो आपने उस कुदरत से प्यार करना है, आपने कुदरत की वो चीज़ों को लेना है जो परमात्मा हमें देना चाह रहे हैं। वो हम इंडिया में, बाहर, कहीं भी, क्योंकि बहुत कम समय हमें मिला है, और उस समय से हमें ऐसे ऐसे चीज़ों को निकालना है कि उतना समय होते हुए भी हम एक भगवान से हम अपने आप की कनेक्टिविटी को जोड़े रखें।
सपोज़ कुछ दिनों के लिए हम घर से बाहर निकल गए और हमें लगता है कि अब भगवान हमसे दूर हो गया, तो दूर कहीं नहीं था, दूर हम चले गए, बट वो स्टिल हमारे साथ था, वो स्टिल हमारे पास था। और पास कैसे है? क्योंकि कुदरत की बनी हुई चीज़ों से आप बेहद प्यार करते हैं और करने लग जाइए, क्योंकि बाहर जो हमें घर पे इन्वायरमेंट मिलता है, बाहर भी वही चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन हमें कनेक्ट होना नहीं आता। सपोज़ हम बेड पर हैं तो हम सोए रहते हैं, आलस करते हैं कि हमें नहीं उठना है, आज 2 घंटे और लेट जाएं, हमने ये जर्नी करी है, उसके बाद हम थक गए हैं। अपने रूटीन को बरकरार रखिए, और जैसे अपने घरों में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप सुबह उठ के वॉक पे जाया करते थे, वैसे ही अब बाहर की कंट्री में भी आप वॉक पे जाइए। आपको मैं एक इंसिडेंस अपना ही बताती हूँ। सुबह उठ करके आज मैं 6 बजे वॉक के लिए निकली, एंड 6 बजे वॉक करते करते मैंने देखा बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज़ हैं, बट आजकल का टाइम थोड़ा सा विंटर सीज़न है, तो पेड़ थोड़े से सूख जाते हैं और उसमें फ्लावर्स वगैरह नहीं निकलते, क्योंकि वो स्प्रिंग सीज़न में निकलते हैं, और स्प्रिंग में जब निकलते हैं तो अलग अलग कलर्स के निकलते हैं, और वो कलर्स भी चेंज होते चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो नज़ारा एक खूबसूरत सा देखने का होता है स्प्रिंग के अंदर। बट विंटर के अंदर आपके जो पेड़ पौधे एकदम से ड्राई हो गए, सूख गए हैं, और जब वो खिलने लगते हैं उसमें हमें एक बच्चे का सा एहसास होता है, क्योंकि वो जब पौधा खिल रहा होता है, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है वैसे ही पौधा खिल रहा होता है, और जब आप उसको देखेंगे और वो आपको देखेगा, आप उससे बातें करोगे, वो भी आपसे बातें करते हैं, पर हमें बात करने का एक तरीका नहीं आता। सपोज़ स्ट्रीट डॉग है, वो रोड पे जा रहा है और वो जा रहा है, आप भी जा रहे हो, आपको कोई उससे मतलब नहीं है, आप स्ट्रीट डॉग को देख रहे हो, तो देख रहे हो और वो निकल गया तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप उसके पास गए या आपने कोई एनिमल अपने घर में पाला और उसको जब आप देख रहे हो, और उस एनिमल को देखते हुए आप उसको जब उससे बातें करते हो घर के अंदर, तो आपकी बातों का रिस्पॉन्स करने लग जाता है वो। और एक डॉगी को जब आप गेम्स खिलाने लगते हो, तो वही गेम बॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है आपके साथ, हर तरह की एक्टिविटी वो करता है। और जब वो हर तरह की एक्टिविटी करता है तो आपको इतनी खुशी होती है ना कि वो देख करके कि मेरे साथ ये खेल रहा है, मेरी बातों को रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये अपने आप में बेहद खुशी वाला लम्हा होता है। और ऐसे पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें भी अपने आप से आपसे बातें करने लग जाती हैं जब आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो, जब आप उनसे बातें करते हो। तो यही एक तरीका है भगवान से जुड़ने का, और भगवान भी आपसे जुड़ने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं जब आप उनसे बातें करते हो। तो मैंने जो आपको आज ये बात बताई कि हाउ टू कनेक्ट द गॉड एंड कनेक्ट टू एनिमल, और कनेक्टेड टू ट्रीज, जो जो भी कुछ है ना वो बोलते हैं, ये लिविंग थिंग है, अलाइव है, हम इनसे बातें करें, इनको फील करें, महसूस करें, तो ये जिंदा है। नहीं महसूस करते तो हमारे लिए वो मरे हुए एक मरे हुए थिंग की तरह है, जो हमें फील नहीं होता है कि लिविंग थिंग है या उसमें कोई जान है। तो आपने बेसिकली उन लोगों के साथ कनेक्ट होना है जो कि आपसे बातें करते हैं, या फिर आपके थ्रू वो बात करने लग जाए, या एक तरीका आपको आ जाए बेहद खूबसूरत बात करने का। तो जुड़िए उन लोगों से, और उन लोगों से क्या, उन चीज़ों से जुड़िए जो कि आपके करीब हैं बट आपको जुड़ना नहीं आता। और दोस्तों, जाते जाते बस एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि कभी किसी को कोई खुशी दे करके देखिए, आपको बेहद खुशी मिलेगी। किसी के लिए बस इतना कह करके देखिए कि मैं हूँ ना, आप इधर रहें, इंडिया रहें, बाहर रहें, अमेरिका रहें, सिंपली उसको एक दिलासा दें कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ ना, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो ना, आपके लिए मैं हमेशा स्टैंड लेने के लिए खड़ा हूँ, और आप मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ़ ना हो, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। ये खुशी देना ही अपने आप में एक अंदर से जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जीने का एक नज़रिया है, एक तरीका है, और उस तरीके को आप ज़िंदा रखिए, और आप सब में प्यार छिड़किए, क्योंकि आप जितना प्यार छिड़केंगे ना वो प्यार वापस आपको मिलेगा। पानी पौधों में छिड़कते हैं तो क्या होता है, बीज के ऊपर पानी डालते हैं तो पौधा बन के बाहर आता है,
ऐसे प्यार जब आप छिड़कोगे ना तो सभी बीमारियों को, सभी प्रॉब्लम्स को वो ख़त्म कर देगा। और प्यार जब हम किसी को बांटते हैं या देते हैं ना तो वो एक अगर कोई मुरझाया हुआ कोई जीव भी होता है ना तो उसमें भी जान डाल देता है। तो प्यार जितना बांटेंगे या जितना उस चीज़ के साथ आप कनेक्ट हो करके दूसरों को अपनी खुशियाँ देंगे तो वो खुशी वापस आपके पास ही तो आएगी। अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि खुशियाँ मिले तो खुशियाँ बांटना सीखिए। बेहद खूबसूरत है ये जीवन और इसको आप दीजिए। ये वीडियो आज मैंने अमेरिका से आपके लिए बनाई क्योंकि यहाँ रहते हुए भी मैं उस गॉड के साथ कनेक्ट हूँ और इंडिया में कनेक्टेड थी, पर यहाँ पर भी वही चीज़ है, वही आपको दिखेगा, सब कुछ वही नज़ारे हैं, सब कुछ वही है। आपको इतनी सुंदर जो सृष्टि, जो इतना प्यारा जो गॉड गिफ्टेड है वो, चाहे आप इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस, कनाडा, कहीं पर भी है, बट वो चीज़ें आपको हमेशा एक भगवान के रूप में उसको हम देख नहीं सकते हैं, पर उसको दिखाने के लिए उन्होंने एक अलग अलग जीवन दिया है या अलग अलग चीज़ों को ज़िंदा रखा है ताकि हम उस भगवान को देख सकें। तो लव यू दोस्तों, टेक केयर और ब्लेसिंग बहुत सारी आपको। बाय बाय।